अब हम देवभूमि यानी कि हिमाचल प्रदेश के सियासी मिजाज का डीएनए टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में इसी 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और इससे पहले जनता के सियासी मूड को समझने के लिए जी न्यूज आपके लिए सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल लेकर आया है। ये ओपिनियन पोल जी न्यूज के लिए दर्पण ने किया है और इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में हर बार की तरह इस बार भी जनता बदलाव लाने वाली है या फिर उत्तराखंड की ही तरह दोबारा बीजेपी को रिपीट करवाने वाली है। हालांकि इस बार टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और इसलिए आज आपको हमारा ओपिनियन पोल बेहद ध्यान से देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और हम आपके लिए इन सीटों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल सियासी तस्वीर की बात करें तो दर्पण के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 34 में से 44 सीटें मिलती दिख रही है। 34 से लेकर 44 सीटें मिलती दिख रही है। एक अनुमान है कि 34 से 44 के बीच में बीजेपी सीट हासिल कर सकती है और इस तरह वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, जबकि कांग्रेस को 24 से 28 सीटें मिलती दिख रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। आपका खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है और उसका हिमाचल प्रदेश में खाता नहीं खुलता दिख रहा है ऐसे मोमेंट पे जब लगातार आम आदमी पार्टी हिमाचल में जोर आजमाइश कर रही है। अब आप देखिए कि क्या आकलन है, किसको कितनी सीट मिल सकती है। बीजेपी के लिए एक कैलकुलेशन है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40, कांग्रेस 26 और यही नहीं, दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कुल जो 21 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है और इन 21 सीटों पर जीत और हार का अंतर सिर्फ 5% तक का रह सकता है। यानी कांटे की टक्कर है और यह अंतर, यह फासला महज 5% का रह सकता है। फिलहाल इन सीटों पर कांग्रेस 17 सीटों पर आगे दिख रही है, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। ये वो सीटें हैं जहां नतीजे किसी के भी पक्ष में झुक सकते हैं और इस लिहाज से बीजेपी की तुलना में कांग्रेस यहां ज्यादा नुकसान में नजर आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब तक हिमाचल प्रदेश में जो इतिहास रहा है, अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने दोबारा वहां पर लगातार सत्ता की चाबी हासिल नहीं की है। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में एक बार फिर से सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है और हम साथ ही साथ आपको उन सीटों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं जिस ओपिनियन पोल में, हमारे ओपिनियन पोल में ये पता चल रहा है कि जहां पे फासला जो है, जीत का जो अंतर है, संभावित जो मार्जिन है वो कितना कम है और यहां पर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और यह अंतर इतना कम है कि ये बदलाव की ओर भी जा सकता है। यानी कांटे की टक्कर इस बार हिमाचल प्रदेश में जरूर है, लेकिन सत्ता में एक बार फिर से कमान संभालना लगभग बीजेपी की तरफ ओपिनियन पोल बता रहा है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस ओपिनियन पोल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या कहना है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमारा ये मानना है कि अब की बार ये जीत और बेहतर जीत होनी चाहिए, बड़ी जीत होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्षों में काम हुआ है और खासतौर से जो डबल इंजन की सरकार का हम जिक्र करते हैं उसमें केंद्र से हमको बहुत बड़ी मदद भी हिमाचल प्रदेश को मिली है। और चुनाव की कैंपेन के दौरान भी नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के संदर्भ में अपना आपको एक कनेक्ट किया है, इमोशनल एक कनेक्ट जो दिया है उनने, तो निश्चित रूप से उसे एक बहुत बड़ा लाभ अपना हिमाचल जो है वो दिख रहा है हमको साफ तौर पे मोदी जी के साथ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, इस बात को लेकर के ये हम आज जमीन से आवाज सुन रहे हैं, यानी जमीन के यानी कि लोगों के बीच में जाकर के। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में आज से पहले एक स्थिति ऐसी होती थी कि चुनाव में जब जाते तो आवाज आ जाती थी कि सरकार
किसकी बनने वाली है। तो अब की बार बड़ी सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी।